कैसे हैं सब लोग। पटना हाई कोर्ट से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं और क्या उसकी अदर डिटेल क्या है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। उससे पहले ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9513167660। तो इस पे आप जो है जा करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई फार्म भरने में असुविधा हो रही है या फिर फार्म से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो यहाँ पे जा करके आप बात कर सकते हैं। मेल आईडी भी दी हुई है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है संबंधित मेल पे मेल भेज के भी जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं हम लोग। जो फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि है 8 तारीख से 8 मार्च से शुरू हो चुकी है और ये 29 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और लास्ट डेट जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में एग्ज़ाम परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, तो जो है आगे आपको बता दी जाएगी, सूचना दे दी जाएगी। जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली है ये 129 पदों के लिए वैकेंसी है और इसका जो पे मैट्रिक्स है ये 7th है, 7th पे मैट्रिक्स की वैकेंसी है ये। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 129 है स्टेनोग्राफर की। और इसके लिए जो और आगे की डिटेल है मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है। आपको जाकर के patnahighcourt.gov.in पे जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अब जो है 8 से लेकर के 29 के बीच में अप्लाई कर पाएंगे। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो जो आखिरी फॉर्म आपने भरा होगा वही कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले वाले फॉर्म जो है कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आपको एक से ज़्यादा भरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो आप बार बार फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक ही बार फॉर्म भरिए, कोशिश करिए कि सारी डिटेल केयरफुली भरिए और उसके बाद ही जो है फाइनली सबमिट करिए। और इसके बारे में जो अगली डिटेल आपको बताने की है, आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी और जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम आयु है वो 37 वर्ष है और 37 वर्ष से कम होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 को। बाकी जो आगे की डिटेल है कि जो पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी कोई सर्विस दे रहे होंगे उनके लिए अपर आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई कितने भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट की एज से पहले तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो डिटेल बतानी है, 1 जनवरी 2022 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 12th पास होना चाहिए और उसके बाद में इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, प्लस जो है शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 6 महीने का कम से कम जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस आपका जो है 80 वर्ड 80 शब्द पर मिनट इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होगा और 40 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग आपकी होने वाली है। ये सारा जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड और प्लस जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सारा का जो इंग्लिश माध्यम इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारा इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी में कुछ भी नहीं होगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, जिनके पास टेरिटोरियल आर्मी का कम से कम 2 वर्ष की सेवा जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में की हो उनको वरीयता दी जाएगी। प्लस जो है बी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास एनसीसी का है तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। और उसके बाद में जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, तो आप लोग जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं पढ़ लीजिएगा आपने। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होगा, प्लस आपका उसके बाद में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है, रिटन टेस्ट में कम से कम आपको जो है 40% नंबर मिलने चाहिए। शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी आपकी 85% होनी चाहिए, टाइपिंग में एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए, प्लस इंटरव्यू में मिनिमम आपको 30% मार्क्स जो है मिलने चाहिए। तो ये जो है मिनिमम स्टैंडर्ड रखा गया है। बाकी इससे ज़्यादा ही आपको अचीव करना है, ज़्यादा ही लाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है रिटन टेस्ट जो है इंग्लिश में होगा, प्लस टाइपिंग शॉर्ट हैंड भी आपकी इंग्लिश में होने वाली है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि सब कुछ आपका इसमें जो है परीक्षा का माध्यम आपका अंग्रेजी ही होने वाला है। जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए है, जनरल BC
EBC यानी कि बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास प्लस इकोनॉमिक वीकर क्लास, ये सब के लिए 1000 रुपये फ़ी रहेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस जो है 500 रुपये पड़ेगी। फ़ी का पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। उसके बाद में आपको आगे क्या करना है, नेम ऑफ सेंटर डिसाइड कर लेना है, उसी में से एक सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर जो आपके हैं पटना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, ये 3 सेंटर दिए गए हैं। तो इसी में से आप एक डिसाइड कर लीजिएगा जो आपके नियर बाई में हो, वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये था फॉर्म से संबंधित डिटेल। अब मैं आगे आपको जो है बता देता हूँ आगे की डिटेल कि आप जो है इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे patnahighcourt.gov.in पे जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। फिर उस वहाँ पे आप जाके अपना जो है ID पासवर्ड बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे आप अपनी सारी डिटेल फिल करके। फिर उसके बाद में जो है अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, एडिशनल डिटेल जो मांगेगा उसको फिल करके फिर कम्युनिकेशन आपका जो है एड्रेस वगैरह डालेंगे। फिर क्वालिफिकेशनल डिटेल जो है आप फिल करेंगे कि कितनी आपके पास योग्यता है। प्लस उसके बाद में जो है आप एग्जामिनेशन सिटी चूज करेंगे और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट अपने, जो स्कैन कॉपी है 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट प्लस जो है डिग्री, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो भी आप ज़रूर अटैच करिएगा, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट आने वाले मतलब जो है एग्ज़ाम के बाद मिलने वाला है। क्योंकि जब द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको जो है प्रेफरेंस दी जा सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लस शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आप अपलोड करिएगा, फ़ोटो वोटो सारा कुछ अपलोड करके। और अपना उसके बाद में प्रिंट आउट ले लेना है। ये प्रिंट आउट आप ले लोगे तो आपको जो जब आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो आपके पास वहाँ पे जो है ये डिटेल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये फॉर्म से संबंधित डिटेल थी। बाकी अगर किसी को कोई फॉर्म भरने में कोई असुविधा हो रही हो तो आप जाकर के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे मेल ID भी दिया हुआ है, अगर आपको मेल के थ्रू संपर्क करना है तो आप मेल्स भी कर सकते हैं। और बाकी अगर फ़ोन करके कोई जानकारी चाहिए हो तो फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो एक छोटी सी डिटेल थी, जो लोग एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।